जो चीजें आप बता रहे हैं हाँ। वो शायद मुझे फील भी नहीं हो पा रही ये है कि आप हाँ। देखो ना। हाँ मतलब देयर इज अ नॉइज, बट मुझे ये नॉर्मल अब नॉर्मल के बीच में डिफरेंस नहीं पता कि अभी यहाँ पर आप बोनेट में देखना, ये बोनेट टोटली डैमेज है, इसकी सील वगैरह कुछ नहीं है। वो जो पिकअप है ना जैसा होना चाहिए एक 80,000 चली हुई गाड़ी के हिसाब से, जी। वैसा है नहीं। जैसे मैं एक बिल्कुल फ्रेश बायर हूँ, मुझे कार की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और मैं सिर्फ एक मैकेनिक पे ही रिलाई कर सकता हूँ। इससे तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी अगर रेगुलरली आप चलाओगे तो। और हल्की सी ना बर्निंग स्मेल भी आ रही है। तो आज की वीडियो में फिर से यूज्ड कार की बात करेंगे हम लोग। आज मोहसिन भाई हमारे पास आए हुए हैं अपनी यूज्ड कार को लेकर। अभी हाल फिलहाल में खरीदी है, काफ़ी सस्ती खरीदी है और ख़रीदने का रीज़न ये था कि गाड़ी चलानी सीखनी है, 2-3 साल चलाना है, फिर उसके बाद बेच देना है। और गाड़ी कहाँ से खरीदी? OLX से। OLX से गाड़ी ढूंढी और उसके बाद किसी इंडिविजुअल से खरीदी और इनको पता नहीं था कुछ, ये एक साथ में मैकेनिक को लेकर गए थे जिसने गाड़ी देखी। गाड़ी बता देता हूँ आपको, ये है i10 का IRDE वाला जो है इंजन ये है और साथ के साथ ये 2014 मॉडल है। 1,72,000 रुपये में आपने इसे लिया था। यस। तो यार एक बात बताओ कि आपको कैसे पता चला OLX में कि ये गाड़ी इंडिविजुअल की, क्योंकि आजकल डीलर भी बहुत सारे बैठे रहते हैं। इसको लेने से पहले सर मैंने 2-3 कार देखी थी जहाँ पे इंडिविजुअल सेलर नाम से मैं गया था। बट जब उनके पास पहुंचा तो पता चला कि वो डीलर है। तो इस बंदे को देखा और इससे बात जैसे की और इनसे गाड़ी लेने से पहले 4-5 बार इनसे मिलना मेरा हुआ था। तो उस सेंस में मुझे एक बस फील आई कि हाँ ये सेलर मतलब डीलर तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही पर्सनली मिल रहा था और जिस तरह से वो मिल रहे थे ऐसी वाइब नहीं आ रही थी कि हाँ डीलर है वो। ओडोमीटर में ये 80,000 के आसपास चली हुई है। आपने ये कैसे वेरीफाई करा कि एक्चुअल में चली है? मैंने कोई वेरिफिकेशन कर नहीं पाया सर। मैंने बस मैं मैकेनिक पे टोटली रिलाई कर रहा था, क्योंकि जेन्युइनली मुझे आइडिया नहीं है और कोई सर्विस हिस्ट्री इसकी थी नहीं। काफी पुरानी गाड़ी है तो मोस्टली लास्ट की सर्विसेज बाहर ही हुई हैं उनकी। पहली बार गाड़ी ले रहे थे यूज्ड कार, आपको इतना ज्यादा पता नहीं था, तो आपने क्या क्या कोशिश करी देखने की? देखिए मैं कुछ नहीं देख पाया, मैं अपने दोस्त को लेके गया था, उसको नॉलेज है काफी कार की और उसका मैकेनिक गया था। तो मोस्टली उन्होंने ही सारी चीजें चेक की, जैसे ऐसे बोनेट ओपन करके इंजन चेक करना, एक यहाँ पे इंजन ऑयल चेक करते हैं, उसके बाद गाड़ी कहाँ से लगी हुई है, ये आई बिलीव डोर ओपन करके देयर इज अ सील, उसको रिमूव करके और चला के और सस्पेंशन थोड़ा सा गड्ढों में से निकाल के, ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक की तो उनके हिसाब से इट वाज ओके। और ओनर कितनी डिमांड कर रहा था? ओनर 2 लाख डिमांड कर रहा था। और आपने नेगोशिएट करा उसके बाद? 170 पे बात हुई थी, बट लास्ट डे 172 पे बात पहुंच गई। और कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को चलाते हुए? कितने किलोमीटर से आपने चला दिए? मैंने 350 किलोमीटर चला दिए और 2 वीक हुए मुझे इस गाड़ी को लिए हुए। इनको तो कुछ अंदाजा नहीं लगा, हम चलाकर देखेंगे कि इंजन, गियर बॉक्स वगैरह बाकी चीजें कैसी है। बाकी बॉडी लाइन की बात करें तो उतनी परफेक्ट कंडीशन में है नहीं, आगे से गाड़ी ठुकी हुई है, बोनेट की जो सील वगैरह है वो भी आपको जो है ओके नहीं दिखाई देगी, और बम्पर वगैरह आगे डैमेज है और रिपेयर्ड है, पीछे से भी डैमेज है। लेकिन जो ये डोर की रबर उतार के देखा तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखने के पर्पज से लिए है तो इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। गाड़ी का AC चलना चाहिए, गर्मियों के सीजन आ चुके हैं, गाड़ी सही चलनी चाहिए, 2-3 साल चल जाए, ज्यादा खर्चा ना मांगे, और जब ये निकालें तो 1-8 लाख रुपए में ही निकल जाए। तो ये सब चीजें जानने के लिए आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC के साथ वाइब्रेशन वगैरह देखते हैं। वाइब्रेशन है, जैसे कंप्रेसर ऑन हो रहा है ना, पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन है। क्लच इसका लाइट है, लेकिन क्लच की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, अभी वो दिखाना पड़ेगा आपको। गियर काफ़ी स्मूथ है, AC कूलिंग तो कर रहा है, सही है। ये आफ्टर मार्केट लगाया गया? हाँ, ये अभी परचेज करने के बाद लगाई है। क्यों? इसका वो जो पिकअप है ना जैसा होना चाहिए, एक 80,000 चली हुई गाड़ी के हिसाब से, वैसा है नहीं। और स्टार्टिंग में जब प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना इंजन में, तब ये थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा है। ओके। और साइलेंसर से ज्यादा आवाज आ रही है, ऐसा क्यों?
सर इसका सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब मैं टोटली मैकेनिक को ही दिखाने के बाद लिया है, तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं हाँ। वो शायद मुझे फील भी नहीं हो पा रही ये है कि आप हाँ, देखो ना। हाँ मतलब देयर इज अ नॉइज, बट मुझे ये नॉर्मल अब नॉर्मल के बीच में डिफरेंस नहीं पता कि हाँ। अब आप एक चीज पता करवाना है, इसका कैटेलिक कन्वर्टर है क्या अपनी जगह पे। अच्छा। वो काफी कॉस्टली होता है और पुरानी गाड़ियों का हाँ मैकेनिक ना कोई निकाल लेते लेता है। आपकी वीडियो देखी है मैंने, वो हाँ। थोड़ा एक्सपेंसिव बिकता है मार्केट में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एग्जॉस्ट सिस्टम में कुछ अंदर से चीज निकाल दी है या फिर कहीं से लीकेज है, ओके। तब आती है ऐसी आवाज। और तभी जैसे मैं पेडल प्रेस कर रहा हूँ ना, घुटी घुटी सी आवाज आ रही है। हाँ मतलब अगर लेट्स से ये चीजें ठीक नहीं हुई तो लॉन्ग रन में क्या इंजन पे दिक्कत आ जाएगी या मतलब इंजन क्या? में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन गाड़ी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करेगी। Okay. अगर आप इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने जाओगे हाँ, हाँ। तो वहां पर ही टेस्ट में फेल हो जाएगी। तो ऐसी गाड़ी चलाना भी काफी हाँ। मुश्किल है, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान करेगी। बाकी गाड़ी सीखने के पर्पज से ठीक है, चल जाएगी 1-2 साल। कितना चलाओगे साल में क्या? साल में सर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार किलोमीटर, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगी, क्योंकि मैं मोस्टली बाइक प्रेफर करता हूँ। मुझे और इसको लेने से पहले मेरे माइंड में एक थॉट भी था कि ये लिया जाए या बाइक अपग्रेड की जाए, बट इवेंचुअली आई थॉट कि शायद कार सीखना भी ज़रूरी है। ये देखो ना, ये काफी रिफाइन इंजन है और काफी साइलेंट गाड़ी है ये। अगर आप स्टॉक कंडीशन में चलाओगे तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। ओके। 1.72 के हिसाब से देखा जाए तो, गाड़ी की एज के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी कंडीशन इसकी, या नेगोशिएशन और हो सकता था फिर। हाँ। ओके। एसी का जो फिल्टर है ना उससे भी काफी स्मेल आ रही है, वो भी थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। इससे तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी अगर रेगुलरली आप चलाओगे तो। हाँ भी सीलन सी स्मेल है इसके अंदर। ब्रेकिंग ओके है और गियर शिफ्टिंग वगैरह ओके है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या निकाल रही है, कितना तेल भरवा दिया? अभी तो टैंक फुल आ रहा नजर आ रहा है आपका। सर अभी तक लगभग 5000 का मैंने तेल डलवा दिया है और एफिशिएंसी उतनी सही नहीं है, मतलब 9 से 11 के बीच वेरी करता है ये, तो काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। तो आप धीरे धीरे जब ना सीख जाओगे, हाँ। उसके बाद एफिशिएंसी को माना जाएगा। ओके, हाँ, ये हो भी सकता है कि आप जो है लोअर गियर में तेज स्पीड में चला रहे हो। हाँ। वैसे बाइक वाला जल्दी चलाना सीख जाता है गाड़ी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ मुझे थोड़ा सा ना ट्रैफिक में इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली लोअर स्पीड पे। ये लोअर मोटर में भी आवाज है। हाँ कुछ आवाज़ आ रही है आज से, ये मैंने सुबह से नोटिस किया है कि कुछ आवाज़ अब है। बात पता है क्या है? हाँ अब इन सब चीजों को छोटी मोटी आप सही करवाने जाओगे ना, हाँ। इतना तगड़ा बिल बनेगा कि गाड़ी आपकी 2.5 लाख की बैठ जाएगी। मैं सही बात बता रहा हाँ हूँ। नहीं सर। आप जिस पर्पस से इसको लिया है हाँ। उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कीजिए ओके। और ऐसे ही निकाल दीजिए। ओके। और मुझे तो लगता है ये 4-6 महीने में निकाल देना चाहिए आपको। 4-6 महीने में आपका हाथ साफ हो जाएगा। अभी सस्पेंशन में तो ऐसा कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। सर्विस वगैरह करवाई उसके बाद? हाँ लेते ही मैंने नेक्स्ट डे सर्विस करवा दी थी। और उसके अलावा मैकेनिकल चेंजेस कुछ करवाए? मैकेनिकल सर इसमें टाइमिंग बेल्ट चेंज हुई है। टाइमिंग बेल्ट 80,000 में खराब हो गई। मतलब उन्होंने कहा मैकेनिक ने कि चेंज करवाना बेटर रहेगा। तो फिर ये साइंस है कि ये गाड़ी ज्यादा चली हुई है, ओके। मीटर बैक है। ज्यादा मतलब कितना ज्यादा आपके हिसाब से? डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कैसे करी है। 3 लाख किलोमीटर चल रही है गाड़ी की भी अगर अच्छी मेंटेनेंस हो रखी हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बैक कर रखा है मीटर। जिस हिसाब से साइंस दिख रहे हैं यहाँ पर, इतना गंदगी हो रखी है, काफी रफ तरीके से यूज हुई है ये गाड़ी। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जैसे मैं एक बिल्कुल फ्रेश बायर हूँ, मुझे कार की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और मैं सिर्फ एक मैकेनिक पे ही रिलाई कर सकता हूँ, तो क्या ऐसे मेजर साइंस है जो एक मुझ जैसा मतलब जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो सेकंड हैंड कार लेते हुए ऐसा क्या चेक करे बेसिक्स? क्योंकि मतलब ठीक है बॉडी लाइन चेक कर लिया या फिर यहाँ से रबर रिमूव करके चेक कर लिया, बट इंजन नहीं समझ में आता है। बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। अगर आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करा तो आपको समझ में कैसे आएगा? आपको पता ही नहीं है कि स्टॉक कंडीशन में गाड़ी चलती कैसी है, आपको कैसे समझ में आएगा? एक्सपीरियंस काफी जरूरी होता है सेकंड हैंड कार को लेने से पहले। अब मान लो ये मेरे पास i10 है, नहीं मैंने खरीदी चलाई 5-7 साल, अब मैं उसके बाद किसी i10 को खरीदने जाऊं, मान लो आपके लिए गया मैं खरीदने के लिए, किसी अपने फ्रेंड के साथ गया, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी क्या कंडीशन है। अगर थोड़ी बहुत एबनॉर्मल चीजें होंगी उसमें तो मैं पकड़ लूंगा तुरंत। तो मतलब एक न्यू बायर बच नहीं सकता है? चाहे तो बच सकता है, जैसे 2-3 साल पुरानी गाड़ी है तब बच सकता है। ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके चेक करवा दी,
उसकी जाके हिस्ट्री चेक करवाई कि क्या ये यहीं पर आती है सर्विस के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसने मेंटेन करा होगा ऑथराइज सर्विस सेंटर में। और दूसरी बात, मीटर बैक है तो वो हिस्ट्री तो आपको मिलने की भी नहीं है। बिल्कुल होता है। ये काफी वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जो नया बंदा है जिसने पहली बार गाड़ी लेनी है वो और सेकंड हैंड लेनी है, क्योंकि Second hand हाँ लेनी है। ब्रांड न्यू का तो फिर भी आप सेफ हैं। तो ये जो अभी जो कॉर्पोरेट सेकंड हैंड बायर आए हैं उसी चीज का डर का तो फायदा उठा रहे हैं। हाँ, exactly। ये एक वारंटी दे देते हैं 1.5 साल की, और वारंटी दे तो देते हैं लेकिन काफी ऐसे केसेस हैं जिसमें हाँ। क्लेम भी नहीं करते हैं वो। मैंने वीडियोस देखी आपकी सर, तो इसीलिए मैं उन पे नहीं गया। अभी आपने वीडियो देखी है लेकिन और भी काफी वीडियोस आने वाली है, ओके। बड़े बड़े प्लेयर उनके बारे में। अब आपको ये बताओ कि नई कार लेने में क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ थी, या बजट नहीं था, क्या था? पहली चीज तो बजट नहीं थी, और मैं इतना स्पेंड नहीं करना चाह रहा था अभी कार पे। कितना ज्यादा मैक्सिमम? मैक्सिमम मतलब मैं 4 to 5 लाख तक जा रहा था, और 5 लाख में फिर आपके ऑप्शंस तो कार में ब्रांड न्यू बहुत लिमिटेड बहुत बहुत ज्यादा। एक ही 2 कार होती हैं। तो सेकंड हैंड में मुझे टिगोर 2019 मिल रही थी, बट फिर आई थॉट, क्योंकि मैंने ये दिखाया, मेरे दोस्तों को भी समझ में आई, मैकेनिक को भी समझ में आई, तो मुझे लगा कि एक फर्स्ट कार के हिसाब से सीखने के लिए सही रहेगी। बट जैसा अभी आप बता रहे हैं कि इंजन में कुछ तो दिक्कत है या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर मिसिंग है, उनको ये चीजें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। एग्जॉस्ट सिस्टम में कुछ ना कुछ लीकेज है, हाँ। या तो कुछ उसके अंदर मिसिंग है चीज। तो अगर ऐसा कुछ पता होता तो शायद मैं टिगोर की तरफ ज्यादा जाता, क्योंकि वो 2019 की कार थी और उसकी सर्विस हिस्ट्री भी अवेलेबल थी। अनयूजुअल साउंड क्यों आ रहा है ये पता कर लेना बस। Okay। ये जो है ये अनयूजुअल है मतलब। हाँ। ओके। ये तो स्पोर्ट्स कार की तरह कर रही है। हाँ इसीलिए मुझे थोड़ा नॉर्मल सा लगा कि शायद होता होगा। नहीं नहीं, ये इंजन तो काफी रिफाइंड है यार। ओके। ये इंजन सेंट्रो तक आया था, जो अभी लेटेस्ट सेंट्रो थी ना। अच्छा, उसमें भी आईडी ही आया था। IRD था उसमें। ये 1100 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, काम चलाने के लायक बिल्कुल सही है गाड़ी। 172 गाड़ी के हिसाब से कुछ भी नहीं होते हैं। हाँ हाँ। गाड़ी मिल रही है आपको, छत मिल रही है, हाँ, ठीक है, आप AC में बैठकर जा रहे हो, ये सारी चीजें। मैंने ये सोचा था सर लेने से पहले कि ये कम से कम 3 साल चल जाएगी। चला सकते हो 3 साल, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये चलेगी अपने शर्तों के हिसाब से। कोई वार्निंग लाइट वगैरह नहीं है, ओवरहीट वगैरह कुछ नहीं हो रही है, तो ठीक कंडीशन में है। बट थोड़ा सा डाउट ये है कि ये ज़्यादा साउंड क्यों कर रही है। हो सकता है कि कोई और रीज़न भी हो उसका, बट ये चीज़ें पकड़ में आ जानी चाहिए आपके मैकेनिक को। हाँ एग्जैक्टली। अभी यहाँ पर आप बोनेट में देखना, ये बोनेट टोटली डैमेज है, इसकी सील वगैरह कुछ नहीं है। सीलेंट लगाया है लेकिन अनप्रोफेशनल तरीके से। इधर देखिए ये बैंड वगैरह सारे हैं। डैमेज इतना था कि ये देखो यहाँ पर साइंस वगैरह हैं, और ये तक जो इनटेक मैनिफोल्ड है वो भी टूट गया है यहाँ पर। इसके जो लॉक वगैरह हैं ये भी टूट गए, ठीक है। और इधर ये ग्रिल वगैरह सब कुछ, और ये जो हुक वाला जो एरिया है वो भी टोटली डैमेज है आगे से। और हल्की सी ना बर्निंग स्मेल भी आ रही है। गाड़ी को कुछ ऐसा रफ हमने चलाया नहीं, लेकिन हल्की फुल्की है। बाकी इंजन ऑयल की कंडीशन तो सही है इसकी। वैसे कोई साइंस तो है नहीं इसके पीछे की कोई CNG वगैरह लगी हुई हो। तो यही है, ज़्यादा पैसा खर्च मत करना इस गाड़ी में। आप ऐसे ही चलाना, अपना पर्पस पूरा करना, फिर निकाल देना। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि लेट्स से इसके बाद भी मुझे सेकंड हैंड कार लेनी है और मेरा बजट 4 लाख तक का है, तो सेफर ऑप्शंस क्या होंगे आपके हिसाब से लेने लायक? देखो सेफर कुछ भी नहीं होता। गाड़ी जो है चलनी मतलब सही कंडीशन में होनी चाहिए, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी क्यों ना लें। और लेने से पहले ना सेम जैसे आपने i10 ली थी, आपने 4-5 गाड़ियां पहले चला लेना। i10 एक्चुअल में चलती कैसे है आपको आइडिया आ जाए। उसके बाद जो आप डिसाइड कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। ये गाड़ी वैसे अब सेकंड ओनर होगी, इससे पहले ये फर्स्ट ओनर थी। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या वहाँ पर ओनर अवेलेबल थे जिनके नाम पर ये गाड़ी थी, तब बताइए आपने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि ये जिनके नाम पे गाड़ी है ये वो अवेलेबल नहीं थे। मैंने जिनके थ्रू ली उन्होंने बताया कि ये उनके बॉस की गाड़ी थी जो कि अब वो चला रहे थे, तो इस वजह से मतलब ऑन पेपर फर्स्ट ओनर है बट इनडायरेक्टली सॉर्ट ऑफ ये सेकंड ओनर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे ये फर्स्ट ओनर है, इन्होंने मेरे को गाड़ी बेच दी, मैंने अपने नाम पे नहीं कराई, अब मैं किसी और को बेचूंगा तो देखा जाए कायदे से तो वो थर्ड ओनर हुआ, लेकिन ऑन पेपर वो सेकंड ओनर होगा। तो ये गाड़ी ऐसे चैनल में होते हुए आई है इनके पास। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी गाड़ी बेचेगा, चाहे वो फर्स्ट ओनर क्यों ना हो, तो
तो वो अपनी आंखों के सामने बेचना चाहेगा, ऐसा नहीं। यस। अब क्या वहाँ पर क्या सिचुएशन हुई थी, आप ये बताइए। मेरी बात OLX पे मैंने जिनसे कनेक्ट किया था, उनका नाम मुझे याद अभी आ नहीं रहा है, बट हाँ उनसे ही मेरी बात चल रही थी। बट ये गाड़ी किसी अरुण नाम के आदमी की थी, उनसे मेरी कभी भी कोई कनेक्ट बात नहीं हुई। सारी डीलिंग और जो भी इसका एक देयर इज़ अ पेपर, ट्रांसफ़र पेपर जो बनवाते हैं हम, उसमें भी उन्हीं का नाम गया है जो ये यूज़ कर रहे थे कार, और अरुण कुमार एज अ ओनर नाम गया था। ऐसा भी हो सकता है जिनसे इनकी बातचीत चल रही है वो डीलर हो और अरुण कुमार ने गाड़ी बिकवाने के लिए इनको दी हो। हाँ ठीक है, तो ये कहानी है, तो यही है, ये ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग भी ध्यान देना। ठीक है, बाय बाय।